Good morning, everyone. नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मेजरमेंट, चैप्टर 11 साइंस का, जिसमें आप लोग को बताया गया था कि हम लोग वर्ड मीनिंग करेंगे, तो कल हो नहीं पाया। आज हम लोग कर लेते हैं वर्ड मीनिंग। और वर्ड मीनिंग लगभग 11 है, 10-11। तो इसको करने के बाद समय हमारे पास बचेगा तो हम लोग बुक को भी स्टार्ट कर लेंगे, जो भी टॉपिक्स है उसको पढ़ लेंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, रीडिंग जो है अपना स्टार्ट रखिएगा, रीडिंग करके ही रखिएगा ताकि नेक्स्ट डे उसको पढ़ने में ठीक रहे। चलिए तो वर्ड मीनिंग कर लेते हैं। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसके आगे 2-4 वर्ड मीनिंग और है जो हम लोग अभी करेंगे।
देखिए पेज नंबर 93 है, यूनिट 4, मूविंग थिंग्स पीपल एंड आइडियाज़। तो यहाँ पर हम लोग हैं पेज नंबर 93 में, चैप्टर 11 मेज़रमेंट। इसमें बेसिकली आपको पढ़ना है 5 टॉपिक: मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, मेज़रमेंट ऑफ वेट, मेज़रमेंट ऑफ कैपेसिटी, मेज़रमेंट ऑफ टाइम, मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो सबका माप अलग अलग होता है, अकॉर्डिंग टू आवर नीड, हमारी ज़रूरत के हिसाब से जो है सबका माप, सब चीज़ का नाप तौल जो है वो अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए लेंथ है, लंबाई है, तो सबका माप अलग है, वेट का अलग है, भार का, कैपेसिटी का, क्षमता का, टाइम का, टेम्परेचर तापमान का। तो बेसिकली हम लोग को यही टॉपिक्स पढ़ना ही है कि मेज़रमेंट कैसे है, होता है, क्या है, नहीं है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। वैसे आप डेली यूज़ में देखते ही होंगे मेज़रमेंट, उसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज़ मेज़रमेंट। मेज़रमेंट क्या है? Measurement is a method to find the length, time, temperature, capacity of the weight of an object. Measurement जो है, माप एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, कैपेसिटी और वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का मापते हैं और पता करते हैं कि इसका वेट क्या है। वी मेज़र डिफरेंट थिंग्स बाय डिफरेंट मेथड्स। हम लोग अलग अलग चीज़ों को अलग अलग मेथड से मापते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू मेज़र हाउ लॉन्ग अ पीस ऑफ क्लॉथ इज़। तो एक लॉन्ग पीस है क्लॉथ का, उसका मेज़रमेंट कैसे होगा और कितना होगा? वी मेज़र इट्स लेंथ, हम लोग उसके लेंथ को मापते हैं। टू मेज़र टू हैवी अ पर्सन वेट, हम लोग जो है किसी पर्सन का यानी अपना वज़न जो है वेट, ये भी मापते हैं कि हम कितने केजी के हैं, जो भी। वी मेज़र ऑफ द वेट, हम लोग भार भी नापते हैं, वेट्स भी नापते हैं, यानी हाथ से जो हम लोग मापते हैं। जैसे ये मान लीजिए एक बित्ता हो गया हाथ, तो हाथ पैर से भी हम लोग मापते ही हैं, एक्सेट्रा। लेट अस लर्न मोर अबाउट मेज़रमेंट। हम लोग जो है अब एक्स्ट्रा जानेंगे मेज़रमेंट के बारे में, एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन सा मेज़रमेंट जो है वो क्या है। तो आपके बुक में पिक्चर में दिया गया है मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, मेज़रमेंट ऑफ वेट, मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर, मेज़रमेंट ऑफ टाइम। सबका मेज़रमेंट करने वाला मशीन भी या मेथड भी अलग अलग है, आप देख सकते हैं पिक्चर में। नाउ द टाइम फॉर, पेज को टर्न करना है अभी। मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, अब हम लोग सबसे पहला इसमें मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, पेज नंबर 94। रीना ऑफन वंडर्स हाउ बिग हर क्लासरूम इज़। रीना जो है वो सोच रही है कि हमारा क्लास जो है वो कितना बड़ा है। सी थॉट ऑफ मेजरिंग इट बाय हर फुट्स स्पान्स, और वो सोच रही है कि मैं इसे पैर से माप के देखूँ ये कितने में आता है। फुट स्पान्स आप देख रहे हैं पिक्चर में जो है, पैर से मापने वाला। बट वेन हर क्लासमेट नेहा मेजर द रिजल्ट वाज डिफरेंट। बट उसी की फ्रेंड एक नेहा है, जब वो मेज़र करती है, मापती है, तो उसका मेज़रमेंट कुछ और आता है और रीना का कुछ और आता है फुट स्पान से मापने पर। इज़ इट द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग द लेंथ ऑफ द क्लासरूम। क्या ये क्लासरूम को मेज़रमेंट करने का सही तरीका है, हाँ या ना? लॉन्ग टाइम एगो पीपल यूज टू मेज़र द लेंथ बाय यूजिंग देयर हैंड स्पान। बहुत सालों पहले, यानी ये मेज़रमेंट जब मेथड नहीं आया था, हमारे पास नहीं था कि मशीन्स जो आजकल आ गए वो नहीं थे, तो लोग जो है पहले के लोग अपने हाथ से, बित्ते से, पैर से, फुट स्पान, हैंड स्पान, क्यूबाइट से मापा करते थे कोई भी चीज़ को, तो उस हिसाब से माप तौल के अपना गुजारा करते थे। We cannot find the length accurately by this method because the length of the body parts of two person is not the same. अब देखिए, अब इस चीज़ को हम लोग मापते हैं, कोई भी चीज़, तो हम अपने बॉडी पार्ट से मापे तो वो डिफरेंट होगा, क्योंकि मान लीजिए हम अगर माप रहे हैं तो मेरा मेज़रमेंट अलग आएगा, और कोई और पर्सन अगर मापता है तो उसका मेज़रमेंट कुछ और आएगा। इट मीन्स कि लोग जो है वो सेम नहीं होते, किसी का हाइट लंबा होता है, कोई छोटा होता है, इस हिसाब से किसी के हाथ पैर लंबे होते हैं, छोटे होते हैं, तो सबका मेज़रमेंट भी अलग आएगा। इसीलिए ये सही तरीका नहीं था, है ना, सही रूप में ये माप का तरीका नहीं था।
वी नीड स्टैंडर्ड यूनिट्स टू मेज़र लेंथ। हमें जो है एक स्टैंडर्ड यूनिट की आवश्यकता होती है इस कोई भी चीज़ को मापने के लिए। द स्टैंडर्ड यूनिट टू मेज़र लेंथ इज़ मीटर, है ना। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? मीटर। द लेंथ ऑफ अ क्लासरूम वुड बी मेज़र इन मीटर। तो क्लासरूम को अगर आप मेज़र करें तो उसको मीटर में करने का सही तरीका है। अगर मीटर में करें तो उसका जो है माप अच्छा आएगा, सही रूप से उसका माप हो पाएगा। स्टैंडर्ड यूनिट्स हैव द सेम वैल्यू ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर स्टैंडर्ड यूनिट से अगर मापे हम तो पूरे विश्व में अगर उसका माप आए तो उसका जो है सेम ही रहेगा, वही रहेगा। अगर मान लीजिए कि एक क्लासरूम को माप के आप एक जगह पे बनाते हैं मीटर से, और नेक्स्ट प्लेस पे उसी माप से आप एक और रूम बनाते हैं, तो दोनों का मेजरमेंट क्या होगा? सेम होगा। टू मेजर वेरी लॉन्ग length such as the distance between two cities is measured in units called kilometer, है ना। तो अगर हम टू स्टेट्स या बहुत ऐसे एरियाज़ होते हैं, अगर उसको हम लोग मापे तो उसका सही तरीका है किलोमीटर्स, है ना। आपसे पूछा जाता है आपका घर कितने किलोमीटर है, या यहाँ से वहाँ तक कितना किलोमीटर होगा, है ना। घर से स्कूल कितना किलोमीटर है। तो अगर अलग अलग एरियाज़ को मापना है तो हम लोग किलोमीटर्स का जो है उपयोग करते हैं। ये इसका सही रूप है मापने का। टू मेजर स्मॉल लेंथ सच एज लेंथ ऑफ योर नोटबुक इज मेजर इन सेंटीमीटर्स। तो अगर टू मेज़र स्मॉल लेंथ, अगर हमें छोटा सा लेंथ मापना हो तो उसके लिए हम लोग सेंटीमीटर का उपयोग करते हैं, बड़ा लेंथ नहीं। बड़ा लेंथ के लिए, लॉन्ग लेंथ के लिए किलोमीटर्स का। तो अगर छोटा सा कोई लेंथ हमें मापना हो, जैसे कि आपका नोटबुक हो गया, कोई छोटा सा टेबल हो गया, छोटा सा बॉक्स हो गया, तो अगर उसे मापना हो तो हम लोग सेंटीमीटर का उपयोग करते हैं। द लेंथ ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज शार्पनर कैन बी मेजर्ड इन मिलीमीटर। अगर आपका बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट है, जैसे कि शार्पनर हो गया, इरेजर हो गया, तो इसको हम लोग जो है मिलीमीटर में माप सकते हैं। We use ruler, measuring tape and meter rod to measure length। हम लोग जो है बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मेथड का उपयोग करते हैं, जैसे रूलर हो गया, है ना। आप बुक में दिख रहा होगा रूलर, और टेप दिख रहा होगा, रॉड दिख रहा होगा। तो लेंथ को मापने के लिए ये सारे जो है मेथड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जो कि एक्यूरेट होता है, यानी सही रूप से इसका माप किसी भी चीज़ का होता है, और वो हर जगह सेम ही होता है, छोटा बड़ा नहीं होता। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग जो है पढ़ेंगे, और पेज नंबर 95, 96 ये जो आगे की टॉपिक्स है उसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। और एक एक्टिविटी दिया गया है, टू मेजर लेंथ टेबल यूजिंग हैंड स्पान। हैंड स्पान से मैप करने के लिए आपको बोला जा रहा है, एक्टिविटी करके देख लेना है ना। कॉल योर 5 क्लासमेट्स मेजर द लेंथ ऑफ टीचर्स टेबल। अच्छा, एक पोडियम मान लीजिए आपके घर में भी हो सकता है, उसमें 5 बच्चे को बुलाइए और खुद आइए और आप अपने हैंड स्पा से मापिए। फिर क्या कीजिए, उन 5 बच्चों को हैंड स्पा से मापने के लिए कहिए, तो आपका मेज़रमेंट जो है वो 5 का अलग अलग आएगा। हो सकता है एक आध का सेम आ जाए जिससे आपका हाइट मैच आता हो, बट 5 का मेज़रमेंट जो है वो डिफरेंट आएगा। तो ये एक्टिविटी आपको करके देख लेना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट डे आप लोग जो है नेक्स्ट पेज को रीड करके आइएगा, तो हम लोग अच्छे से उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।